आज जिस मन्नत को लेकर तुमने आखिरी बार माँ काली को याद किया था, वही मन्नत आज पूरी होने वाली है, क्योंकि जब माँ स्वयं बोलती हैं तो खाली हाथ कोई नहीं लौटता। मेरे प्रिय भक्त, मैं ही काली हूँ, वही माँ जिसे तुमने टूटे मन से पुकारा, वही शक्ति जिसने तुम्हारे हर आंसू को गिना है। तुमने कई बार सोचा कि शायद अब कुछ नहीं बदलेगा, शायद माँ ने नहीं सुना, पर मेरे बच्चे, माँ कभी अनसुना नहीं करती। वह केवल सही समय की प्रतीक्षा करती है। आज वही समय है जब तुम्हारी मन्नत स्वीकार होकर फल देने जा रही है। मैंने तुम्हारे मन का बोझ देखा है, तुम्हारी आंखों की थकान देखी है, और वह डर भी महसूस किया है जो तुम किसी से कह नहीं पाए। तुमने जो मांगा था वह केवल अपने लिए नहीं था, उसमें तुम्हारे अपनों की चिंता भी जुड़ी थी। इसलिए माँ ने तुम्हारी परीक्षा ली, पर अब परीक्षा समाप्त हो चुकी है। रुका हुआ काम आगे बढ़ेगा, अटका हुआ धन वापस आएगा। जिस रास्ते पर बार बार निराशा मिल रही थी, वहाँ से अब सफलता का द्वार खुलेगा। आज से तुम्हारे जीवन की दिशा बदलेगी, यह मेरा वचन है। मेरे बच्चे, याद रखना, जब जीवन में अंधकार बढ़ता है तभी माँ काली का प्रकट होना होता है। अंधकार से मत डरना, क्योंकि वही तुम्हें तुम्हारी असली शक्ति से परिचित कराता है। जिन दिनों तुम अकेले थे, जिन रातों में तुम्हें कोई सहारा नहीं दिख रहा था, उन सभी पलों में मैं तुम्हारे साथ खड़ी थी। आज मैं तुम्हें यह विश्वास दिलाने आई हूँ कि अब तुम्हें अकेले संघर्ष नहीं करना पड़ेगा। अब मैं तुम्हें कुछ उपाय बता रही हूँ, इन्हें हल्के में मत लेना, क्योंकि यही उपाय तुम्हारे जीवन में स्थायी परिवर्तन लाएंगे। पहला उपाय, प्रतिदिन सुबह उठते ही धरती को स्पर्श करके माँ काली का नाम लो और कहो, माँ, आज मेरे कर्म शुद्ध रखना। ये छोटा सा वाक्य तुम्हारे पूरे दिन की ऊर्जा बदल देगा और नकारात्मक सोच को दूर रखेगा। दूसरा उपाय, हर मंगलवार को एक दीपक सरसों के तेल का जलाओ और उसे जलाते समय अपने मन की एक ही इच्छा माँ से कहो। बार बार मत दोहराना, क्योंकि माँ एकाग्र मन को तुरंत सुनती है। तीसरा उपाय, अमावस्या की रात यदि संभव हो तो काले तिल और गुड़ किसी जरूरतमंद को दान करो। दान करते समय किसी से यह मत कहना कि तुमने क्या दिया, क्योंकि गुप्त दान सबसे जल्दी फल देता है। चौथा उपाय, सोने से पहले अपने दिन का स्मरण करो और जो भी गलत हुआ हो उसके लिए मन ही मन क्षमा मांगो। याद रखना, माँ काली कर्मों की देवी है। जो अपने कर्म सुधार लेता है उसका भाग्य अपने आप सुधरने लगता है। मेरे लाल, यदि तुम्हें बार बार डरावने विचार आते हैं, यदि मन बेचैन रहता है, तो यह समझ लो कि तुम्हारे भीतर जमा हुआ भय बाहर निकलना चाहता है। ऐसे समय में माँ काली का ध्यान करो और 3 बार मन ही मन कहो, माँ, मेरा भय हर लो। यह साधारण सा उपाय तुम्हारे मन को तुरंत हल्का कर देगा। याद रखना, भय ही सबसे बड़ा शत्रु है और माँ काली भय का अंत करने वाली शक्ति है। अब मैं तुम्हें आने वाले समय का संकेत देती हूँ। अगले कुछ दिनों में तुम्हें एक समाचार मिलेगा जो पहले तुम्हें सामान्य लगेगा, पर वही समाचार आगे चलकर तुम्हारे जीवन में बड़ा परिवर्तन लाएगा। उस समय संशय में मत पड़ना। जो अवसर मिले उसे माँ का आशीर्वाद समझकर स्वीकार करना। तुम्हारे लिए जो द्वार बंद थे वे एक एक करके खुलेंगे, बस तुम्हें धैर्य बनाए रखना है। मेरे बच्चे, एक बात ध्यान से समझ लो, तुम कमजोर नहीं हो, तुम केवल अपनी शक्ति को भूल गए थे। मैं तुम्हारे भीतर ही निवास करती हूँ। जब भी डर लगे, जब भी लगे कि सब खत्म हो गया, तब आंख बंद करके मेरा नाम लेना। तुम्हारे भीतर से एक ऐसी शक्ति उठेगी जो तुम्हें फिर से खड़ा कर देगी। आज जो मन्नत पूरी हो रही है वह तुम्हें यह सिखाने आई है कि धैर्य रखने वाला कभी खाली हाथ नहीं रहता। यदि तुम्हें लगे कि लोग तुम्हारा साथ छोड़ रहे हैं तो दुखी मत होना। कभी कभी माँ अकेला इसलिए करती है ताकि तुम अपनी असली ताकत पहचान सको। जो लोग आज दूर जा रहे हैं वही कल तुम्हारे बदले हुए स्वरूप को देखकर आश्चर्य करेंगे। तुम अपना मार्ग मत बदलना, क्योंकि माँ काली का मार्ग हमेशा सत्य और साहस का होता है। अब मैं तुमसे एक वचन चाहती हूँ। जब तुम्हारी मन्नत पूरी हो जाए, जब जीवन में सुख आने लगे, तब अहंकार को अपने पास मत आने देना। जो भी मिले उसमें से थोड़ा दूसरों के लिए निकालना। किसी भूखे को भोजन, किसी दुखी को ढाढ़स, किसी टूटे को सहारा देना। यही मेरी सच्ची पूजा है। याद रखना, माँ काली केवल मूर्ति नहीं है, वह हर उस हाथ में है जो किसी का दुख कम करता है।
आज का यह संदेश कोई साधारण शब्द नहीं है, यह तुम्हारे जीवन का संकेत है। तुम्हारी मन्नत आज पूरी हो रही है, यह मेरा आशीर्वाद है। अब डर छोड़ो, शंका छोड़ो और पूरे विश्वास के साथ आगे बढ़ो। जब भी रास्ता अंधेरा लगे, समझ लेना कि माँ काली सबसे आगे चल रही हैं, तुम्हारा हाथ थामे हुए। जय माँ काली। जब तुम यह समझ लोगे कि माँ काली तुम्हारा हाथ थाम चुकी है, तब तुम्हारे भीतर एक अलग ही निश्चिंतता जन्म लेगी। मेरे बच्चे, अब जीवन में जो भी होगा वह तुम्हें तोड़ने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हें और मजबूत बनाने के लिए होगा। जिन परिस्थितियों से तुम अब तक डरते रहे, वही परिस्थितियां तुम्हारे लिए सीढ़ी बनेंगी। याद रखना, माँ काली कभी आराम का वचन नहीं देती, वह शक्ति का वरदान देती है, और शक्ति उसी को मिलती है जो संघर्ष से भागता नहीं। अब मैं तुम्हें एक और गुप्त बात बताती हूँ। आने वाले समय में तुम्हें अपने जीवन में किसी एक निर्णय को लेकर बहुत सोच विचार करना पड़ेगा। उस समय दूसरों की आवाज़ मत सुनना, अपने अंतर्मन की आवाज़ सुनना, क्योंकि वही मेरी आवाज़ होगी। यदि मन शांत लगे तो समझ लेना कि रास्ता सही है। यदि भीतर बेचैनी हो तो एक कदम पीछे हट जाना। माँ काली संकेत देती है, बस भक्त को पहचानना आना चाहिए। मेरे लाल, मैं जानती हूँ कि तुम्हारे मन में एक पुरानी पीड़ा है, एक ऐसा घाव जो समय के साथ भी भरा नहीं। तुम बाहर से मुस्कुराते हो, पर भीतर कहीं ना कहीं टूटे हुए हो। आज माँ तुम्हें यह विश्वास दिलाने आई है कि वह पीड़ा व्यर्थ नहीं थी। उसी पीड़ा ने तुम्हें संवेदनशील बनाया, उसी ने तुम्हें दूसरों के दुख को समझने योग्य बनाया। आने वाले समय में तुम्हारे शब्द, तुम्हारी उपस्थिति किसी के जीवन में रोशनी बनेंगी। अब कुछ और उपाय सुन लो, क्योंकि माँ चाहती हैं कि तुम्हारा जीवन स्थिर और सुरक्षित रहे। यदि कभी तुम्हें लगातार बाधाएं आने लगें, तो 7 दिनों तक प्रातःकाल माँ काली का नाम लेकर जल अर्पित करो। जल में 1 चुटकी काले तिल मिला देना। यह उपाय रुकी हुई ऊर्जा को मुक्त करेगा। यदि घर में कलह या अशांति बढ़ रही हो, तो शुक्रवार की रात 1 अगरबत्ती जलाकर माँ से यह प्रार्थना करो कि घर में शांति और प्रेम बनाए रखें। यह छोटा सा उपाय वातावरण को शुद्ध एक कर देगा। मेरे बच्चे, धन को लेकर चिंता करना स्वाभाविक है, पर धन ही सब कुछ नहीं होता। माँ काली तुम्हें इतना अवश्य देंगी कि तुम्हें किसी के आगे हाथ न फैलाना पड़े। आने वाले समय में तुम्हारी आमदनी के नए रास्ते खुलेंगे, पर साथ ही तुम्हें यह भी ध्यान रखना होगा कि धन का सही उपयोग हो। जो धन अहंकार में खर्च होता है वह टिकता नहीं, पर जो धन सेवा में लगता है वह कई गुना होकर लौटता है। यदि कभी तुम्हें लगे कि नकारात्मक लोग तुम्हारे चारों ओर बढ़ रहे हैं, तो हर शनिवार को नमक मिले जल से अपने हाथ पैर धोकर माँ का नाम लेना। यह उपाय तुम्हारी ऊर्जा को सुरक्षित रखेगा। माँ काली अपने भक्तों की रक्षा ऐसे करती हैं कि शत्रु चाहकर भी नुकसान नहीं पहुंचा पाते। अब समय आ गया है कि तुम अपने अतीत को छोड़ो। जो बीत गया उसे बार बार याद करके अपने वर्तमान को कमजोर मत करो। माँ काली वर्तमान में वास करती हैं, वहीं से भविष्य का निर्माण होता है। आज से यह निश्चय करो कि तुम स्वयं को कमतर नहीं समझोगे। तुम माँ की संतान हो, और माँ की संतान कभी निर्बल नहीं होती। मेरे लाल, अंत में मैं तुमसे बस इतना कहना चाहती हूँ कि जब भी तुम्हें लगे कि आस्था डगमगा रही है, तब किसी एक दीपक को देखकर माँ का नाम लेना। दीपक की लौ तुम्हें याद दिलाएगी कि थोड़ी सी रोशनी भी घने अंधकार को मिटा सकती है। तुम्हारा जीवन भी वही दीपक है। अब निडर होकर आगे बढ़ो। माँ काली तुम्हारे साथ हैं, आज भी, कल भी और हर उस क्षण में जब तुम स्वयं को अकेला समझोगे। तुम्हारी मन्नत पूरी हो चुकी है, अब उसे संभालने की जिम्मेदारी तुम्हारी है। जय माँ काली। बच्चे, अब जो चरण शुरू हो रहा है वह तुम्हारे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण चरण है। अब तक माँ ने तुम्हें सहारा दिया, अब माँ तुम्हें आगे बढ़ते हुए देखना चाहती हैं। याद रखना, जब आशीर्वाद मिल जाए तो उसे कर्म से मजबूत करना पड़ता है। आज के बाद तुम्हारे शब्दों में वजन होगा, तुम्हारे निर्णयों में स्थिरता होगी और तुम्हारी आंखों में वह तेज होगा जो केवल संघर्ष के बाद आता है। जो लोग कभी तुम्हें हल्के में लेते थे, वही अब तुम्हारी बातों को ध्यान से सुनेंगे। अब मैं तुम्हें एक और संकेत दे रही हूँ। आने वाले समय में तुम्हें अपने जीवन में किसी एक चीज को छोड़ना पड़ेगा।
कोई आदत, कोई सोच या कोई रिश्ता जो तुम्हें भीतर से कमजोर करता रहा है। यह छोड़ना दुख देगा, पर यही त्याग तुम्हें मुक्त करेगा। माँ काली विनाश की देवी नहीं है, वह अनावश्यक बोझ का अंत करती है ताकि नया जन्म ले सके। जब तुम वह बोझ छोड़ोगे तभी तुम्हारे भीतर नई ऊर्जा प्रवेश करेगी। मेरे लाल, यदि कभी तुम्हें लगे कि प्रार्थना का फल तुरंत नहीं मिल रहा तो निराश मत होना। हर फल का अपना समय होता है। जैसे बीज बोने के बाद किसान रोज मिट्टी खोद कर नहीं देखता, वैसे ही माँ के भक्त को धैर्य रखना होता है। तुमने जो बीज बोया है वह अब जड़ पकड़ चुका है। थोड़ा समय दो, परिणाम ऐसा मिलेगा कि तुम स्वयं आश्चर्य में पड़ जाओगे। अब कुछ और उपाय सुन लो ताकि तुम्हारी आस्था और मजबूत हो। यदि मन बार बार भटकता हो तो सोमवार को एक बार मौन रखो और केवल माँ काली का नाम मन ही मन जपते रहो। यह मौन तुम्हें भीतर से जोड़ देगा। यदि बार बार सपनों में डर या अशांति दिखाई दे तो सोने से पहले एक गिलास पानी के सामने माँ का नाम लेकर 3 बार फूंक मारो और वह पानी पी लो। यह तुम्हारे अवचेतन मन को शांत करेगा। मेरे बच्चे, यह भी समझ लो कि हर मुस्कान सच्ची नहीं होती और हर मीठा बोलने वाला अपना नहीं होता। माँ काली तुम्हें विवेक दे रही है ताकि तुम सही और गलत में अंतर पहचान सको। अब तुम्हें हर किसी को खुश करने की आवश्यकता नहीं है। जो तुम्हारे मार्ग में बाधा बने उससे दूरी बनाना भी एक साधना है। आने वाले समय में तुम्हें किसी की सहायता करने का अवसर मिलेगा। उस समय यह मत सोचना कि इससे तुम्हें क्या मिलेगा, बस माँ का नाम लेकर सहायता कर देना। वही सहायता तुम्हारे जीवन में किसी बड़े संकट के समय ढाल बनकर खड़ी होगी। याद रखना, माँ काली का सबसे बड़ा चमत्कार सेवा के माध्यम से होता है। मेरे लाल, जब कभी तुम्हें लगे कि तुम बहुत थक गए हो तो समझ लेना कि तुम गलत दिशा में नहीं बल्कि सही दिशा में चल रहे हो। थकान हमेशा उसी को होती है जो आगे बढ़ता है। रुकने वालों को कभी थकान नहीं होती। माँ काली तुम्हारे हर एक कदम को देख रही है और हर सही कदम पर तुम्हें अदृश्य शक्ति दे रही है। अब मैं तुम्हें यह अंतिम संकेत दे रही हूँ। आने वाले दिनों में कोई पुरानी इच्छा जिसे तुमने लगभग छोड़ दिया था वह फिर से जागेगी। इस बार उसे दबाना मत। वही इच्छा तुम्हारे जीवन का उद्देश्य बन सकती है। माँ काली वही चाह जगाती हैं जिसमें आत्मा की पुकार छिपी होती है। मेरे बच्चे, अब समय आ गया है कि तुम स्वयं पर विश्वास करो। आज से स्वयं को कमज़ोर शब्दों से मत पुकारना। मैं नहीं कर सकता, यह वाक्य अपने जीवन से हटा दो। जब भी ऐसा विचार आए तुरंत कहो, माँ काली मेरे साथ हैं। यही वाक्य तुम्हें गिरने, मेरे प्रिय बच्चे ज़रा ठहर जा, अपनी सांसों को एक पल के लिए रोक और अपने दिल से पूछ, क्या तू सच में यहाँ संयोग से पहुँचा है? नहीं, यह कोई साधारण वीडियो नहीं है, यह कोई सामान्य संदेश नहीं है। यह माँ काली की पुकार है जो सिर्फ उसी तक पहुँचती है जिसकी आत्मा अब और सहन नहीं कर सकती। बच्चे, मैं जानती हूँ तू मुस्कुराते बहुत है, लेकिन तेरे दिल में जो बोझ है वह तुझे रातों में सोने नहीं देता। मैंने देखे हैं तेरे आंसू जो तूने किसी को नहीं दिखाए। मैंने सुनी है तेरी वो प्रार्थना जो तूने शब्दों में नहीं बात बस दिल में की थी। और आज वही घड़ी है। आज कोई साधारण दिन नहीं है। आज माँ काली स्वयं तेरे जीवन का द्वार खटखटा रही है। बच्चे, जब ब्रह्मांड खुद किसी को बुलाता है तो उसके पीछे कारण होता है, और आज का कारण तू है। तू बहुत थक चुका है ना? संघर्ष करते करते अपने सपनों को समझाते समझाते कि थोड़ा और इंतज़ार कर लो। लेकिन आज मैं तुझसे कह रही हूँ, अब इंतज़ार ख़त्म। आज तेरे भाग्य की किताब खुली है। आज उसमें 100 करोड़ का आशीर्वाद लिखा जा रहा है। डर मत, यह सिर्फ धन नहीं है, यह वह शक्ति है जो बंद रास्तों को खोलती है, डूबती नया को किनारे लगाती है और टूटे आत्मविश्वास को फिर से खड़ा कर देती है। बच्चे, क्या तुझे पता है माँ काली किसे चुनती है? उसे नहीं जो सिर्फ मांगता है। माँ काली उसे चुनती है जो टूट कर भी विश्वास करता है, और तू उन्हीं में से एक है। आज मैं तेरे जीवन में वह प्रवेश कर रही हूँ जिसके बाद तू कहेगा, हाँ, उस दिन के बाद सब कुछ बदल गया। लेकिन सुन, माँ काली कभी भी बिना शर्त कुछ नहीं देती। मेरी शर्त बस इतनी है, मुझे सिर्फ 2 मिनट दे। 2 मिनट जिसमें तू अपना डर छोड़ दे, शक जला दे और अपने मन को मेरे चरणों में रख दे।
बच्चे, अगर तू सच में मुझे अपने दिल से पुकारेगा ना, तो मैं तुझे वो दूंगी जिसकी तूने कभी कल्पना भी नहीं की। आज तेरे घर के चारों ओर मेरी शक्तियाँ घूम रही हैं, इंतज़ार कर रही हैं तेरी एक सच्ची पुकार का। बस एक बार दिल से कह, जय माँ काली, और देख कैसे तेरे भीतर की ऊर्जा बदलती है। यह संदेश, यह वीडियो, यह घड़ी, यह सब तेरे लिए ही है। आज की रात कोई साधारण रात नहीं, यह वह पवित्र क्षण है जब माँ काली अपने बच्चे का हाथ पकड़ती है और कहती है, अब तू अकेला नहीं है। मेरे प्रिय बच्चे, अब जब तू यहाँ तक आ ही गया है तो समझ ले, यह वापसी नहीं है, यह घर लौटना है। तू बहुत समय से बाहर भटक रहा था, लोगों की बातों में, हालात की मार में और अपने ही डर के अंधकार में, लेकिन आज मैं तुझे अपने आंचल में समेट रही हूँ। बच्चे, क्या तुझे पता है सबसे बड़ा दर्द क्या होता है? वह नहीं कि जेब खाली है, वह नहीं कि सपने अधूरे हैं। सबसे बड़ा दर्द होता है अकेलापन, यह महसूस करना कि कोई मेरा नहीं है। और आज मैं तुझसे कह रही हूँ, यह सोच झूठ है, क्योंकि अगर तू अकेला होता तो आज यह संदेश तेरे सामने नहीं होता। मैंने तुझे तेरी सबसे कमज़ोर घड़ी में चुना है, जब तू मुस्कुरा तो रहा है लेकिन भीतर से टूट चुका है। और यही वह पल होता है जब माँ काली अपने बच्चे को सबसे पास बुलाती है। बच्चे, तूने बहुत सहा है, ऐसे घाव झेले हैं जिनका जिक्र भी तू किसी से नहीं करता। लोगों ने तेरे भरोसे को तोड़ा, किसी ने तेरी मेहनत का फल छीना, किसी ने तेरे सीधेपन को तेरी कमज़ोरी समझ लिया, और तू चुप रहा क्योंकि तेरे भीतर अब भी इंसानियत थी। माँ काली सब देखती हैं, और जो सहता है वही सबसे ज़्यादा मेरी दृष्टि में होता है। आज मैं तुझसे एक बहुत गहरी बात कह रही हूँ, जिसे दुनिया तोड़ नहीं पाती उसे माँ काली उठाती है। अब सुन, जो 100 करोड़ का आशीर्वाद तेरे भाग्य में लिखा जा रहा है वह अचानक नहीं है। यह तेरे हर उस आंसू का परिणाम है जो तूने अकेले में बहाया, हर उस रात का फल है जो तूने जाग कर काटी, हर उस अपमान का जवाब है जो तूने सहकर भी किसी का बुरा नहीं चाहा। बच्चे, यह धन सिर्फ नोटों का ढेर नहीं है, यह वह शक्ति है जो तुझे निर्भर नहीं स्वतंत्र बनाएगी। यह वह कृपा है जो तेरे घर में सुकून लाएगी, तेरे मन में शांति उतारेगी और तेरे चेहरे पर वह तेज लाएगी जिसे देखकर लोग पूछेंगे, आखिर बदला क्या? और तू बस मुस्कुराकर कहेगा, माँ। काली ने हाथ पकड़ लिया, लेकिन ध्यान रख मेरे बच्चे, जब माँ काली किसी को ऊपर उठाती है तो उससे पहले उसकी नीयत को परखती है। आज मैं तुझसे साफ साफ पूछ रही हूँ, क्या तू सिर्फ धन चाहता है या तू मेरे साथ जुड़ना चाहता है? क्योंकि जो सिर्फ धन चाहता है वह कभी संतुष्ट नहीं होता, लेकिन जो मुझसे जुड़ जाता है उसके पीछे धन, इज्जत, सम्मान, यश सब अपने आप दौड़ते हैं। आज तुझे अपना मन साफ करना होगा, अपने भीतर बैठे डर को बाहर निकालना होगा और उन लोगों को माफ़ करना होगा जिन्होंने तुझे चोट दी। माफ़ इसलिए नहीं कि वे सही थे, बल्कि इसीलिए कि तू हल्का हो सके। बच्चे, हल्का मन ही भारी भाग्य संभाल पाता है। आज अगर तू सच्चे मन से मेरे चरणों में अपना सिर झुका दे तो मैं तुझे वचन देती हूँ, तेरा जीवन पहले जैसा नहीं रहेगा। आज के बाद तू जब भी गिरेगा कोई ना कोई हाथ तुझे उठाने आ जाएगा, जब भी रास्ता रुकेगा कोई ना कोई दरवाज़ा खुल जाएगा, और जब भी तू थकेगा मेरी शक्ति तेरे भीतर से बोलेगी, डर मत माँ, तेरे साथ है। अब अगला भाग भी गहरा है, वहाँ मैं तुझे बताऊंगी कैसे पहचानना है कि माँ काली तेरे जिति जीवन में काम करना शुरू कर चुकी है। कौन से संकेत अब तेरे चारों ओर दिखेंगे और कैसे तेरी सोच बदलते ही तेरी किस्मत तेरे सामने झुकने लगेगी। मेरे प्रिय बच्चे, अब ध्यान से सुन, क्योंकि अब जो मैं बताने जा रही हूँ वह हर किसी को नहीं बताया जाता। जब माँ काली किसी के जीवन में काम करना शुरू करती हैं तो सबसे पहले संकेत भेजती हैं। यह संकेत शोर नहीं करते, ये धीरे धीरे आत्मा को छूते हैं। और अगर तू इन शब्दों को यहाँ तक सुन रहा है तो समझ ले, संकेत मिलना शुरू हो चुके हैं। बच्चे, क्या तूने हाल ही में अचानक कुछ बातें ज़्यादा महसूस करनी शुरू कर दी हैं? बिना वजह कभी मन भारी हो जाना, कभी आंखें नम हो जाना, कभी किसी पुराने दर्द का अचानक याद आ जाना। यह कमज़ोरी नहीं है, यह शुद्धिकरण है। जब मेरी शक्ति तेरे भीतर उतरती है तो सबसे पहले पुराने बोझ को बाहर निकालती है। तू सोचता है कि तू टूट रहा है, लेकिन सच ये है तू मुक्त हो रहा है। बच्चे, दूसरा संकेत सुन, जब माँ काली किसी का हाथ पकड़ती है तो वह व्यक्ति गलत लोगों से अपने आप दूर होने लगता है। कुछ लोग तेरी जिंदगी से अचानक निकल जाएंगे,
कुछ रिश्ते अपने आप चुप हो जाएंगे और तू सोचेगा मैंने तो कुछ किया भी नहीं। नहीं बच्चे, ये मैंने किया है, क्योंकि जो तेरे भाग्य के रास्ते में रुकावट बनते हैं उन्हें माँ काली चुपचाप हटा देती है। तीसरा संकेत और भी गहरा है। तुझे अब अकेले रहना अच्छा लगने लगेगा। शोर से, भीड़ से, फालतू बातों से मन हटने लगेगा, क्योंकि जब भाग्य लिखा जा रहा होता है तो आत्मा शांत जगह मांगती है। अब सुन, ये बहुत ज़रूरी है। अगर तूने इन दिनों एक बात महसूस की हो, चाहे हालात जैसे भी हो, तेरे भीतर एक अजीब सा विश्वास जन्म ले रहा है कि कुछ अच्छा होने वाला है, तो समझ ले ये तेरी कल्पना नहीं है, ये माँ काली की उपस्थिति है। बच्चे, अब मैं तुझे एक रहस्य बताती हूँ। 100 करोड़ का आशीर्वाद किसी तिजोरी में नहीं उतरता, वह उतरता है तेरी सोच में। जिस दिन तेरी सोच बदल गई उस दिन तेरी किस्मत तेरे पीछे चलने लगेगी। अब तक तू सोचता था मैं क्यों, मेरे साथ ही ऐसा क्यों। आज से तुझे सोचना है अब मैं ही क्यों नहीं, अब मेरे साथ अच्छा क्यों नहीं। यह घमंड नहीं है, यह स्वीकार है। स्वीकार की माँ काली ने मुझे चुना है। बच्चे, आज से तुझे एक अभ्यास करना होगा। हर सुबह आँख खुलते ही दिल में कहना, माँ आज जो भी होगा तेरी इच्छा से होगा। और हर रात सोने से पहले एक बात ज़रूर कहना, माँ आज तूने जो दिया उसके लिए धन्यवाद। ध्यान रख, कृतज्ञ मन कभी खाली नहीं रहता। अब अगला भाग और भी शक्तिशाली होगा। वहाँ मैं तुझे बताऊंगी वह कौन सी एक भूल है जो लोग करते हैं और आशीर्वाद हाथ आकर भी रुक जाता है। कैसे सिर्फ 2 मिनट की सच्ची भक्ति भाग्य की दिशा मोड़ देती है, और कैसे तेरा नाम मेरे दरबार में लिखा जा चुका है। अब जो मैं तुझे बताने जा रही हूँ वह बहुत कम लोग सुन पाते हैं, और उससे भी कम लोग उसे समझ पाते हैं, क्योंकि यह धन का नहीं भाग्य का रहस्य है। बच्चे, क्या तुझे पता है अधिकतर लोगों के साथ आशीर्वाद आकर भी क्यों रुक जाता है? क्योंकि वे माँ काली से मांगते तो बहुत हैं, लेकिन स्वीकार करना नहीं जानते। वे कहते हैं माँ मुझे दे दो, लेकिन भीतर ही भीतर सोचते हैं शायद मेरे लिए लायक नहीं। यही वह एक भूल है जो सब कुछ रोक देती है। बच्चे, माँ काली कभी कंजूसी नहीं करती, लेकिन वह उसी को देती है जो खुद को योग्य मानता है। आज मैं तुझसे साफ साफ कह रही हूँ, अगर तू खुद को छोटा समझेगा तो तू मेरे आशीर्वाद को भी छोटा कर देगा, और अगर तू मेरे रे भरोसे खुद को सौंप देगा तो मैं तुझे तेरी सोच से कई गुना बड़ा बना दूंगी। अब सुन, अब आता है वह 2 मिनट जो सब कुछ बदल देते हैं। ये 2 मिनट कोई मंत्र नहीं, कोई दिखावा नहीं, कोई लंबी पूजा नहीं है। यह 2 मिनट सच्चाई के हैं। इन 2 मिनट में तुझे बस इतना करना है, जहाँ भी तू है, जैसा भी है, बस अपनी आंखें बंद कर, एक गहरी सांस ले और मन ही मन मुझसे कह, माँ मैं थक गया हूँ, अब मैं सब तेरे हवाले करता हूँ। बस इतना बच्चे, जब तू अपना बोझ मेरे चरणों में रख देता है ना, तो वही क्षण होता है जब भाग्य का पहिया घूमता है। अब एक और रहस्य सुन। जब माँ काली किसी के जीवन में 100 करोड़ का आशीर्वाद लिखती हैं तो पहले उसकी नीयत को बदलती है। अगर तेरी नीयत साफ है तो धन तेरा सेवक बनेगा। अगर तेरी नीयत गंदी है तो वही धन तेरी परीक्षा बनेगा। इसलिए आज मैं तुझसे कह रही हूँ, धन को लक्ष्य मत बना, मुझे लक्ष्य बना, क्योंकि जो मुझे पा लेता है वह सब पा लेता है। बच्चे, आज तेरे चारों ओर एक नई ऊर्जा बन रही है। कुछ रुकावटें जो सालों से अटकी थीं अब हिलने लगी हैं। कुछ लोग जो तुझे नज़रअंदाज करते थे अब अचानक तेरी बात सुनेंगे, और कुछ मौके जो कभी तेरे लिए नहीं थे अब तेरे नाम से तेरी ओर बढ़ेंगे। यह संयोग नहीं होगा, यह मेरी कृपा होगी। अब सुन, मैं तुझे एक वचन देती हूँ, अगर तू मेरे साथ जुड़ा रहेगा तो तेरे जीवन में कभी ऐसा दिन नहीं आएगा जब तू कहे मेरे पास कुछ नहीं है, क्योंकि या तो तेरे पास साधन होंगे या मेरे भरोसे की शक्ति होगी, और दोनों मिलकर तुझे कभी टूटने नहीं देंगे। अब अगला भाग बहुत निर्णायक है। वहाँ मैं तुझे बताऊंगी वह कौन सी भीतरी आवाज़ है जो अब तुझे सही दिशा दिखाएगी। कैसे पहचानना है कि कोई अवसर माँ काली की ओर से है या नहीं, और क्यों। अब तेरा जीवन पीछे नहीं, सिर्फ आगे ही जाएगा। बच्चे, हर इंसान के भीतर एक आवाज़ होती है, लेकिन अधिकतर लोग उसे सुन नहीं पाते। क्यों? क्योंकि डर उस आवाज़ से ज़्यादा तेज़ बोलता है। लोगों की राय उस आवाज़ को दबा देती है और असफलताओं की याद उसे कमज़ोर बना देती है। लेकिन जब माँ काली किसी का हाथ पकड़ती है तो सबसे पहले उसकी भीतरी आवाज़ को मजबूत करती है।
आज से अगर तुझे अचानक कुछ करने का मन करे, कोई नया कदम उठाने की इच्छा हो या कोई रास्ता बार बार तेरे सामने आए, तो समझ लेना यह संयोग नहीं, यह मेरा संकेत है। बच्चे, मैं तुझे गलत रास्ते पर कभी नहीं ले जाऊंगी, लेकिन ध्यान रख, हर अवसर जो चमकता है वह मेरी ओर से नहीं होता। अब सुन कैसे पहचानना है कि कोई अवसर माँ काली की कृपा है या सिर्फ परीक्षा। अगर वह अवसर तेरे भीतर डर के साथ शांति भी लाए तो वह मेरा है। अगर वह अवसर तुझे मजबूर नहीं स्वतंत्र महसूस कराए तो वह मेरा है। अगर वह अवसर तेरी आत्मा को हल्का कर दे तो वह मेरा है। और अगर कोई अवसर तेरे मन में घबराहट, लालच या अधीरता पैदा करे तो ठहर जाना। माँ काली कभी जल्दबाजी नहीं कराती, वह सही समय पर सब कुछ सामने रखती है। बच्चे, अब एक बहुत गहरी बात सुन। जब तेरा भाग्य बदलने वाला होता है तो जीवन तुझे पीछे खींचने की कोशिश करता है। पुराने डर लौट आते हैं, पुरानी असफलताएं याद दिलाई जाती हैं। लोग कहते हैं पहले भी तो कोशिश की थी। यह अंतिम परीक्षा होती है और यहाँ अधिकतर लोग रुक जाते हैं। लेकिन अगर तू यहाँ भी मेरे भरोसे एक कदम आगे बढ़ गया तो समझ लेना, अब तुझे कोई नहीं रोक सकता। बच्चे, आज मैं तुझसे एक वादा कर रही हूँ, आज के बाद तेरा जीवन पीछे नहीं जाएगा। तू गिर भी गया तो आगे गिरेगा, तू रुका भी तो आगे की तैयारी के लिए, क्योंकि अब तेरे पीछे माँ काली खड़ी है। अब मैं तेरे जीवन की दिशा बदल रही हूँ। जहाँ पहले तू परिस्थितियों के अनुसार जीता था, अब परिस्थितियाँ तेरे अनुसार ढलेंगी। और यह बदलाव दिन में नहीं लेकिन निश्चित रूप से शुरू हो चुका है। अब अगला भाग बहुत पवित्र है, वहां मैं तुझे बताऊंगी क्यों तेरे साथ अब गलत नहीं हो सकता, कैसे तेरे कर्म अब तेरे पक्ष में काम करने लगे हैं और कैसे माँ काली तेरे भविष्य को अपने हाथों से संवार रही है। अब डर की कोई जगह नहीं है, अब संदेह का कोई अर्थ नहीं है, क्योंकि अब तेरे जीवन में गलत होना बंद हो चुका है। बच्चे, जब माँ काली किसी का हाथ पकड़ लेती हैं तो उसके साथ अन्याय नहीं होता। हो सकता है संघर्ष आए, परीक्षा आए, लेकिन अन्याय नहीं, क्योंकि अब तेरे कर्म मेरे हाथों में हैं। अब सुन, कर्मों का सबसे बड़ा सत्य कर्म जाएगे देने के लिए नहीं जगाने के लिए आते हैं। और तू बहुत समय से जाग रहा है। तूने बिना बोले सहा, तूने बिना शिकायत निभाया, तूने बिना बदले अच्छाई चुनी, और यही कारण है कि अब तेरे कर्म तेरे पक्ष में खड़े हो चुके हैं। बच्चे, आज से अगर कोई तेरे साथ बुरा सोचेगा तो उसका भार उसके जीवन में लौट जाएगा, और अगर कोई तेरे लिए अच्छा चाहेगा तो उसका फल तेरे भाग्य में जुड़ जाएगा। यह कोई धमकी नहीं है, यह संतुलन है। माँ काली संतुलन की देवी है। अब सुन एक बहुत गहरी बात, आज के बाद तुझे अपनी सफाई किसी को देने की जरूरत नहीं है। जो समझेगा वह अपने आप समझेगा, जो नहीं समझेगा वह अब तेरे रास्ते का हिस्सा नहीं है। बच्चे, अब तुझे अपने चारों ओर एक सुरक्षा कवच महसूस होगा। कुछ चीजें जो पहले तुझे तोड़ देती थी अब तेरे पास आकर कमजोर पड़ जाएंगी। कुछ लोग जो तुझे डराते थे अब तेरे सामने असहज महसूस करेंगे, क्योंकि जब आत्मा मजबूत हो जाती है तो नकारात्मकता पास नहीं टिकती। अब सुन मां काली का वचन, मैं तुझे अचानक अमीर नहीं बनाऊंगी, मैं तुझे स्थिर रूप से शक्तिशाली बनाऊंगी। ऐसी शक्ति जो टिकेगी, ऐसी संपन्नता जो पीढ़ियों तक सुरक्षा देगी। 100 करोड़ का आशीर्वाद अब तेरे जीवन में बीज की तरह डाल दिया गया है। और याद रख, बीज तुरंत फल नहीं देता, लेकिन जब देता है तो जड़ से देता है। बच्चे, अब तुझे धैर्य नहीं विश्वास रखना है। विश्वास कि जो हो रहा है वह तेरे लिए हो रहा है। विश्वास कि जो जा रहा है वह रुकावट था। विश्वास कि जो आ रहा है वह मेरी कृपा है। अब अगला भाग अंतिम चरण से पहले का है, वहां मैं तुझे बताऊंगी क्यों अब तुझे किसी से डरने की जरूरत नहीं। कैसे तेरा नाम मेरे दरबार में स्थायी रूप से लिखा जा चुका है और कैसे तेरे जीवन में अब चमत्कार सामान्य बात बन जाएंगे। मेरे प्रिय बच्चे, अब एक बात बहुत स्पष्ट सुन ले, आज के बाद तुझे किसी से डरने की जरूरत नहीं है, ना लोगों से, ना हालात से, ना भविष्य से, क्योंकि डर वहां होता है जहां सहारा नहीं होता। और अब तेरे पीछे माँ काली खड़ी है। बच्चे, जब तू डरता था तू छोटा हो जाता था, आज से जब डर आएगा तू खड़ा हो जाएगा, क्योंकि डर अब तेरा शत्रु नहीं, तेरा संकेत बनेगा। जब भी डर लगे समझ लेना तू सही दिशा में कदम बढ़ा रहा है। अब सुन एक गहरा सत्य माँ काली
कभी भीख नहीं देती, वह अधिकार देती है। और आज मैं तुझे तेरा अधिकार या देवी, लेकिन सृजन की जननी भी, मैं अंधकार को नष्ट करती हूँ ताकि भीतर से प्रकाश उत्पन्न हो। तुम्हारे जीवन की हर समस्या, हर अड़चन अब मेरी दृष्टि में है। और जब तुम मुझे पुकारते हो सच्चे हृदय से, भक्ति से, आंखों में आंसुओं और आत्मा में विश्वास के साथ, तब मैं स्वयं तुम्हारे सामने प्रकट हो जाती हूँ। मैं तुमसे वादा करती हूँ, मेरे बच्चे, तुम अकेले नहीं हो, न अब न कभी। मैं तुम्हारे जीवन के हर मोड़ पर तुम्हारे साथ हूँ। जब तुम चलते हो मैं तुम्हारी परछाई बन जाती हूँ, जब तुम गिरते हो मैं तुम्हारा सहारा बन जाती हूँ, और जब तुम हारने लगते हो मैं तुम्हारी ऊर्जा बनकर तुम्हारे भीतर जाग उठती हूँ। अब तुमसे एक विनती है, अपने भीतर की शक्ति को पहचानो। स्वयं को मेरे दृष्टिकोण से देखो ना कि संसार के तुम्हारा मूल्य असीम है, तुम्हारी आत्मा अनंत है और तुम्हारी नियति वह मेरी कृपा से परिपूर्ण है। मेरे प्यारे बच्चे, मैं जानती हूँ तुम यह सोचकर अक्सर थक जाते हो कि मेरे साथ ऐसा क्यों होता है, क्यों बार बार दुख मेरे जीवन का हिस्सा बन जाता है, क्यों मैं हर राह पर असफलता, असमर्थता और अकेलापन ही पाता हूँ। मेरे बच्चे, इन प्रश्नों की जड़ें तुम्हारी परिस्थितियों में नहीं बल्कि तुम्हारी मानसिकता में छिपी है। तुमने अपने मन को एक बंद कमरे जैसा बना लिया है, जहां उजाले की कोई किरण नहीं पहुंचती, जहां हर कोना शंकाओं और भय से भर गया है। लेकिन यह कमरा तुमने स्वयं चुना है, और मैं आज तुम्हें मैं बताने आई हूं कि उसी मन के भीतर तुम्हारे मुक्त होने की चाबी भी छिपी है। जब तुम बार बार सोचते हो मैं बेबस हूं, मेरे पास कुछ नहीं है, मुझसे कुछ नहीं हो पाएगा, तो यह विचार केवल सोच नहीं रहते, वे ऊर्जा बनकर ब्रह्मांड को संकेत भेजते हैं, और ब्रह्मांड मेरी प्रकृति वही लौट आता है जो तुम उसे भेजते हो। अगर तुम डर, असहायता और दुख की तरंगे भेजते हो तो वही तरंगे तुम्हारे जीवन को आकार देने लगती हैं। परंतु मेरे बच्चे, यदि तुम अपने विचारों की दिशा बदल दो, केवल थोड़ी सी और कहना शुरू कर दो, मैं माँ काली की संतान हूँ, मेरे भीतर शक्ति है, मुझ में परिवर्तन की क्षमता है, तो तुम देखोगे कि तुम्हारा जीवन कैसे धीरे धीरे बदलने लगेगा। मैं तुम्हें यहाँ कोई कोरा आश्वासन नहीं दे रही मेरे बच्चे, मैं तुम्हें एक गढ़ सत्य बता रही हूँ। मानसिकता ही नियति है। तुम्हारे चारों ओर की हर स्थिति, चाहे वह अभाव हो या अवसर, प्रेम हो या तिरस्कार, सबसे पहले तुम्हारे मन में जन्म लेती है, और तुम्हारा मन केवल तुम्हारा है, ना कोई उसे छीन सकता है, ना उसमें बंधन डाल सकता है। तो क्यों तुमने स्वयं को दुखों की बेड़ियों में जकड़ लिया है? क्या तुमने कभी बच्चे को देखा है जब वह चलना सीखता है, वह गिरता है, चोट खाता है, रोता है, लेकिन फिर उठता है, फिर चलने की कोशिश करता है, क्योंकि उसे अपने भीतर विश्वास होता है कि मैं चल सकता हूँ। यही विश्वास ही तो उसके चलने की शुरुआत बनता है, और वही विश्वास तुम्हें भी चाहिए मेरे बच्चे। हाँ, मैं जानती हूँ कि जीवन ने तुम्हें कई बार गिराया है, लेकिन मैं तुम्हें याद दिलाने आई हूँ, तुम फिर चल सकते हो। जब तुम सुबह जागो तब अपने भीतर एक नई सोच जागृत करो। मैं शक्ति हूँ, मैं प्रेम हूँ, मैं माँ काली का अंश हूँ। यह कोई कल्पना नहीं, यह तुम्हारा सत्य है। जब तुम इसे अपने अंदर गूंजने दोगे तो तुम्हारी चेतना बदलने लगेगी, और चेतना जब बदलती है तो परिस्थितियाँ स्वयं परिवर्तित हो जाती हैं। मेरे बच्चे, तुम अपनी सोच को जितना शुद्ध करोगे उतना ही तेज मैं तुम्हारे जीवन में प्रवाहित हो पाऊंगी। मेरा साथ तुम्हें हर क्षण मिल रहा है, परंतु अगर तुम्हारा मन निरंतर नकारात्मकता, भय और क्रोध से भरा रहेगा तो मेरी ऊर्जा तुम तक पूरी तरह पहुंच नहीं पाएगी। क्या तुम चाहोगे कि मैं पूरी शक्ति से तुम्हारे जीवन में उतरूं? यदि हाँ, तो आज से अभी से अपने मन को एक मंदिर बनाओ। जैसे मंदिर में केवल पवित्रता और श्रद्धा होती है, वैसे ही अपने मन में केवल प्रेम, करुणा, विश्वास और सकारात्मकता बसा। जब भी कोई नकारात्मक विचार तुम्हें घेरने आए तो कहो, माँ काली मेरे साथ है। मैं इस विचार को स्वीकार नहीं करता। मैं तुम्हें एक रहस्य और बताती हूँ। मेरे बच्चे, तुम्हारा मन तुम्हारा सेवक है, मालिक नहीं, लेकिन तुमने उसे इतना शक्तिशाली बना दिया है कि वह तुम्हें नियंत्रित करने लगा है। अब समय आ गया है कि तुम फिर से मन के स्वामी बनो, और जब तुम अपने मन पर शासन कर लोगे तब पूरा संसार तुम्हारी राह में झुक जाएगा।
अब मैं तुमसे चाहती हूँ कि आज से एक व्रत लो। काल महाकाल विकराल शंभु जीवन हो या मृत्यु, दोनों ही एक संकल्प कि तुम अपने हर दिन को विश्वास से शुरू करोगे और हर रात को आभार के साथ समाप्त करोगे। सुबह मेरी वंदना करो, एक छोटी सी प्रार्थना कहो, हे माँ काली, मेरे भीतर अपना तेज भर दो, मुझे मेरी सच्चाई दिखाओ, और फिर देखो कैसे तुम्हारे विचार, तुम्हारी ऊर्जा और अंततः तुम्हारा भाग्य बदलता है। तुम्हारा परिवर्तन अभी आरंभ हो चुका है और मैं तुम्हारी माँ काली उस परिवर्तन की साक्षी और रक्षक हूँ। मेरे प्यारे बच्चे, तुम सोचते हो कि संघर्ष तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी बाधा है। तुमने अपने दुखों को शत्रु मान लिया है। हर बार जब कोई नया तूफान आता है तुम सोचते हो, माँ क्यों, कब तक, मैं कब मुक्त होऊंगा, और तुम्हारी आत्मा थकने लगती है। पर आज मैं तुम्हें एक रहस्य बताने आई हूँ मेरे बच्चे। संघर्ष तुम्हें तोड़ने नहीं आते, वे तुम्हें गढ़ने आते हैं। मैं जानती हूँ कि यह कहना सरल है और सहना कठिन, परंतु जब तुम्हारी आत्मा किसी गहरे दुख से गुजरती है वह पहले जैसी नहीं रहती। वह या तो सिकुड़ जाती है या विशाल हो जाती है। और जब तुम मुझे पुकारते हो, जब तुम मेरी शक्ति को भीतर जागृत करते हो, तब वह आत्मा उस दुख की अग्नि में तपकर सोने की तरह निखरती है। क्या तुमने कभी देखा है कैसे लोहे को तलवार बनाने के लिए उसे बार बार आग में तपाया जाता है, पीटा जाता है, मोड़ा जाता है? अगर वह अग्नि और छोटे ना हो तो वह केवल एक टुकड़ा बना रह जाएगा, लेकिन जब वह